नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाबा पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑफ ऑपरेटर के बारे में। आरएक्सजेएस लाइब्रेरी से हमें ऑफ नाम का एक फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से हम ऑब्जर्वेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने ऑब्जर्वेबल क्लास का यूज करके बहुत तरह के ऑब्जर्वेबल्स बनाए थे। प्रॉमिस के साथ हमने ऑब्जर्वेबल बनाया, एरे, ऑब्जेक्ट, काफी तरह के ऑब्जर्वेबल्स हमने बनाए थे। मैं चाहूंगा पिछली वीडियो को स्टडी करें अगर आपको नहीं पता चल रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो जो ऑब्जर्वेबल क्लास थी उससे तो ऑब्जर्वेबल बना सकते हो आप, लेकिन हमारे पास आरएक्सजेएस लाइब्रेरी में क्या है, पहले से ही कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो हमारे लिए सारा काम अपलिफ्टिंग वाला काम कर सकती है। अगर मैं उसे कहूं कि मुझे प्रॉमिस से मुझे कुछ ऑब्जर्वेबल बनाना है तो वो मेरे पास एक ऑपरेटर है। अगर मैं कहूं कि मुझे इवेंट के थ्रू कुछ ऑब्जर्वेबल बनाना है तो वो ऑपरेटर है। एरे से बनाना है उसके लिए है, ऑब्जेक्ट से बनाना है उसके लिए। सभी तरह के सिनेरियोस के लिए आरएक्सजेएस में हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं या फिर कहूं फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम ऑब्जर्वेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो ऑब्जर्वेबल क्लास का यूज करके पूरा अपने आप जितना भी हैवी वर्क है वो कर सकते हो, बट आरएक्सजेएस लाइब्रेरी में हमारे पास सहूलियत है इस चीज की, उसने बहुत तरह के ऑपरेटर्स और फंक्शन दिए हैं जो आप यूज कर सकते हो। उन्हीं में से एक है हमारे पास ऑफ ऑपरेटर या फिर कहूं ऑफ फंक्शन, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेबल को बना सकते हो। आइए देखते हैं। ये आ गया मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट फाइल में ये कोड करने वाला हूँ आरएक्सजेएस का। आप चाहो तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो सेटअप कैसे करना होता है आरएक्सजेएस का। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग ऑब्जर्वेबल जो बनाने का तरीका ऑफ, उसको कहाँ से निकालेंगे, हम लोग आरएक्सजेएस की जो लाइब्रेरी है उसी में से इसको निकालने वाले हैं। देखिए, ऑफ इसका अगर हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ये होगा इसका, यानी कि इसके लिए ऑब्जर्वेबल बनाओ या इसका ऑब्जर्वेबल बनाओ, ऐसे इस तरह से। मान लीजिए मेरे पास नंबर है, मुझे उसका ऑब्जर्वेबल बनाना है, तो मैं कर सकता हूं ऑफ 12 कि मुझे 12 का ऑब्जर्वेबल चाहिए। ये मैंने क्या किया यहाँ पे ऑफ 12, इसका मतलब ये सीधा सीधा था कि जो भी मैं ऑफ को चीज पास करता हूँ ये उसी को रिटर्न कर देता है और कंप्लीट हो जाता है। तो ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम होती है वैसे तो हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या, स्ट्रीम में एक ही चीज है 12, ये इमिट होगी और देन मेरी ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसको सब्सक्राइब करूंगा कि जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है उसको सब्सक्राइब मैंने कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो 12 है इसी को इमिट करके कंप्लीट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं वहां पे कंसोल पे 12 लिखा आ रहा है और ये कंप्लीट हो जाता है इमीडिएटली। ये आप बात याद रखिए, जो भी आप ऑफ को देते हो, मैं कह रहा हूँ नंबर इस 12 का ऑब्जर्वेबल बनाओ, इसको इमिट करो, इसने इसको इमिट किया, बस कंप्लीट। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता। मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट हैंडलर ले लेता हूँ और एक मेरा हो जाएगा कंप्लीट 12 और डन। तो ये इमिट करता है इमीडिएटली उसको और कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको कभी ऐसा हो कि प्रिमिटिव वैल्यू से कहीं पे ऑब्जर्व बनाना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप कुछ भी दे सकते हो इसको। मैं यहाँ पे बुलियन वैल्यू का कहता हूँ कि मुझे ट्रू का ऑब्जर्वेबल बनाना, ये इसको इमिट करेगा और देन फिनिश हो जाएगा, ट्रू देन डन। इसके बाद क्या, अगर आप इसे स्ट्रिंग देते हैं, मैं अपना नाम ही इसको देता हूं अजीत, तो ये क्या करेगा, ये देखिए ध्यान से मेरी बात सुनने की है। मैंने इसको जो चीज दे, ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका ऑब्जर्वेबल बनाओ, तो किसका, इस स्ट्रिंग का, मतलब इसको एज इट इज उठाएगा, इसके अंदर से AJIT नहीं उठाएगा, इसको एज इट इज उठाएगा, जो हम इसको देते हैं उसी को ये इमिट कर देता। तो इसको ये अजीत को उठाएगा और बस हमें दे देगा अजीत एंड डन। डन आ रहा है, मैं ये डन वाली चीज हटा देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ से क्लियर हो चुका है कि ये बस इमिट करने के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो ये स्ट्रिंग था और इसको इसने इमिट किया और जस्ट डन अपना काम। AJIT अलग से नहीं मिला मुझे, सिर्फ AJIT ही वहां पे मिला। और क्या चीज का मैं ऑब्जर्वेबल बना सकता हूँ, कुछ भी इसको पास कर सकता हूँ, जो मर्जी चीज मैं इसको दूं वो ये उसका ऑब्जर्वेबल बना लेगा। मैं इसको अगर यहाँ पे कोई एरे दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऑब्जर्वेबल बनाओ किसका, इस एरे का, इससे नहीं। ऑफ का मतलब होता है इसका, इससे नहीं होता, इससे का मतलब होता है फ्रॉम। तो इसका ऑब्जर्वेबल बनाओ इस पूरे एरे का, तो वो पूरा एरे उठाएगा और वो इमिट कर देगा पूरा। मतलब स्ट्रीम यहाँ पे जो ऑफ जो लेके आता है वो क्या लेके आता है, जो आप उसको दे रहे हो उसी को वो क्या करता है, इमिट कर देता है। तो एक तरह की स्ट्रीम कंप्लीट हो जाती है, इमिट करी एंड देन कंप्लीट। तो पूरा का पूरा एरे उठाया उसने और वही एक ही बार इमिट कर दिया। तो हमें वहां पे एक ही चीज दिखी, 45, 12 और 4, 5, 6 इकट्ठा आया वहां पे हमारे पास। अगर ये स्ट्रीम के थ्रू लेके जाता है इसको 45, 12, 4, 5, 6, तो हमें अलग अलग मिलता है वहां पे, बट वहां पे हमें एक ही मिल रहा है। तो बड़ी ध्यान से मेरी बात समझिए आप। ऑफ के अंदर क्या होता है, हम जो चीज इसको देते हैं वो एज इट इज उसको उठाता है और उसका क्या करता है, इमिट कर देता है उसको और देन कंप्लीट हो जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसका ऑब्जर्वेबल बनाओ। और क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऑब्जेक्ट भी दे सकता हूँ। यहाँ पे वैसे कई दिन हो गए अनुषा से कांटेक्ट नहीं हुआ, नहीं सागर से कांटेक्ट हुआ, में भी जल्दी कांटेक्ट हो, मैं कुछ चीज़ों में इधर उधर व्यस्त था, तो सॉरी अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे ट्राई कर रहे थे कांटेक्ट करने का, नहीं हो पाया। तो यूजर, तो मैंने अब यहाँ पे इसे क्या कहा कि ये रहा मेरा
ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जर्वेबल बनाओ, तो वो उसको उठाएगा और पूरा का पूरा आपको दे देगा ऑब्जर्वेबल, पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट ही पकड़ा देगा आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। तो यानी कि आप यहाँ पे नंबर से भी ऑब्जर्वेबल बना सकते हो, स्ट्रिंग से ही बना सकते हो, मतलब उसी को इमिट करता है, उनके अंदर की जो आइटम्स होती है उससे नहीं बनाता, याद रखना ये बात आप। और क्या हो सकता है मेरे पास, मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास सेट है कोई, अगर आपको सेट्स के बारे में नहीं पता तो मैं कहूंगा कि आप जाके इसके बारे में भी स्टडी करें। सेट में क्या होता है कि हमारे पास डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होती, बहुत अच्छी चीज है। ऐड मैं यहाँ पे करता हूँ 34, तो मेरे पास ये रहा सेट, और सेट में मैंने आइटम्स कुछ ऐड कर दिया। मैं कहता हूँ कि मेरा जो मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे ऑब्जर्वेबल चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस पूरे सेट को उठाएगा जिसके अंदर ये 3 आइटम्स हैं, उस पूरे के पूरे सेट को इमिट कर देगा। ये नहीं कि उसकी इंडिविजुअल आइटम्स, नहीं, ऑफ का मतलब इसको, इसका। तो इसी का हम लोग ऑब्जर्वेबल बना लेंगे और हमें यहाँ पे इमिट हो गया पूरा का पूरा सेट यहाँ पे। और क्या हो सकता है हमारे पास, हमारे पास हो सकता है मैप। मैप, हैश मैप वगैरह आपको अगर पता हो, मैप वैसे ऑब्जेक्ट की तरह से ही होता है भी सारे, पता नहीं लोग फीचर्स ये यूज करते भी हैं नहीं, ECMA स्क्रिप्ट के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं ये, यूज करने चाहिए। देन मैप डॉट सेट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ यूजर, और इस तरह से ये की वैल्यू का पेयर एक तरह से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आशीष। इस तरह से यहाँ पे आशीष को भी कई दिनों से मैंने कांटेक्ट नहीं किया, पता नहीं मैं सबसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ था मैं, सब लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ गायब था मैं, और मैं क्या बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ये ख्याल आते हैं कुछ चलते रहते हैं। तो ये मेरा रहा मैप। मैं कह रहा हूँ कि इस मैप को ही इमिट करो पूरा का पूरा, मतलब वो क्या करेगा, इस पूरे मैप को उठाएगा जिसमें की वैल्यू का पेयर है, उसको उठा के मुझे दे देगा। मैप में नेम सागर को पॉइंट कर रहा है, यूजर आशीष को, आईडी देन 45 को पॉइंट कर लिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेट हो गया, मैप हो गया, इन सब की मदद से ऑब्जर्वेबल को बना सकते हो, और बहुत पावरफुल है, काफी चीजों से आप बस इमिट करवा सकते हो इसे वैल्यू से। हम लोग प्रॉमिस भी इमिट करवा सकते हैं, बट यहाँ पे याद रखना प्रॉमिस को रिजोल्व नहीं करेगा, ये एज इट इज उसको उठाएगा बस इमिट कर देगा। तो मैं यहाँ पे हो सकता है प्रॉमिस एक ले लेता हूँ, न्यू प्रॉमिस, इस तरह से उसमें एक रिजोल्व नाम का पैरामीटर, देन रिजोल्व में कर देता हूँ। अब मैं इसको कह सकता हूँ कि मुझे ऑब्जर्वेबल चाहिए इसका, इससे नहीं, इसका, मतलब ये इस प्रॉमिस को उठाएगा और हमें दे देगा। तो एक्स को जब यहाँ पे इमिट होगी वैल्यू, तो वहां पे दिखा रहा होगा प्रॉमिस फुल वेट पहले ही हो चुका है। तो अगर मेरे को उस प्रॉमिस की वैल्यू को एक्सेस करना है क्योंकि उसने प्रॉमिस दिया है, तो मैं कर सकता हूँ एक्स जो कि प्रॉमिस है डॉट देन, कि मुझे क्या करो आप, जो भी देन के बाद फुलफिल किया होगा उसने वैल्यू रिजॉल्व में, वो दिखा देगा। तो आई एम डन विद पीआर। यहाँ पे आपने देखा कि मेरे को फिर भी नीचे रिजॉल्व करना पड़ा, वो तो बस उस चीज ऑफ को ऐसे सोचिए, हमने उसको एक बॉल दी, उसने बॉल आगे ट्रांसफर कर दी, बस उस बॉल से वो कुछ नहीं करने वाला। तो इस तरह से आप प्रॉमिस से भी कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉमिस कुछ भी दोगे इसको, ये उसी को उठा के दे देगा, इतना मेरा कहने का मतलब आपको है। हाँ, अगर मान लीजिए मैं इसको ऑब्जर्वेबल ही दे देता हूँ, तो ये क्या करता है, तो प्रॉमिस तो मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लो मैंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेबल बनाई, ऑब्जर्वेबल मैं ऑफ से ही बना लेता हूँ, वैसे आप ऑब्जर्वेबल क्लास से भी बना सकते हो। तो मैंने एक ऑब्जर्वेबल बनाई यहाँ पे, मैं कह देता हूँ कि ऑफ से मैंने एक ऑब्जर्वेबल को यहाँ पे बनाया, और उसमें मैं इमिट कर रहा हूँ यहाँ पे नीतीश, ऐसे कुछ, मतलब ये स्ट्रिंग इमिट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा स्ट्रिंग इमिट कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऑफ ऑब्जर्वेबल है, ये मेरा क्या है, सोर्स है। तो ये क्या करेगा, इसको सब्सक्राइब नहीं करेगा ऊपर वाले को, बस उठाएगा, वही मैंने आपको बताया, उठा के मुझे दे देगा। तो अगर मैं कॉन्सोल पे यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा होगा, एक्स को अगर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेबल मिल रही है, लेकिन उसे सब्सक्राइब मुझे ही करना पड़ेगा, ये नहीं करके देता। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर सकता हूँ कि जो भी ऑब्जर्वेबल है उसको सब्सक्राइब करो, देन कॉन्सोल लॉक कर दो। सब्सक्राइब किया तो उसने नीतीश दिया। ऑफ बहुत ही मतलब लेजी टाइप से है, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको बस आप दो वो वही दे देता उठा के आपको। तो प्रॉमिस हो गया, ऑब्जर्वेबल हो गया, एरे, मैप, ऑब्जेक्ट, किसी चीज का भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो, ये उसी को आपको दे देता उठा के। मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, मान लीजिए कि मेरी index.html फाइल है यहाँ पे, मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, बॉडी में यूएल ले लेता हूँ 3, इस तरह से, ये तो यूएल मैंने एल आई ले लिया यहाँ पे। देन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्ट डॉट मेरे पास जितनी भी एल आईज हैं, मैं ये कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, किसका, जो भी एल आई है,
ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है आपके पास, एलाइज, ऐसे एलाई ले सकते हैं हम यहाँ पे। मैं कहूंगा ऑफ कि मुझे क्या चाहिए, ये पूरा एलआई दे दो। तो वो क्या करता है आपको पता है, ये मुझे 3 एलआई देने वाला है, ऐसे कुछ, तो ये एरे आएगा। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या भेज रहा हूँ, एक तरह का एलआई एरे मेरा क्रिएट हो रहा है ऐसे। और वही चीज मैं इमिट कर रहा हूँ, मतलब वो एरे जो है, और ये वाला जो एरे आता है हमारे पास, ये कलेक्शन आएगी ये वाली एलाइज की 3 HTML कलेक्शन इसको हम कह सकते हैं। HTML कलेक्शन है हमारे पास 3 एलाइज की, तो ये एरे ऑफ HTML कलेक्शंस है, HTML एलिमेंट के कलेक्शंस, उसी को ये मेरे को दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिला, HTML कलेक्शन 3 एलाइज की वो वाली, और उसका वो एरे, मतलब उसने वो एज इट इज उठा के वो आपको दे दिया। इसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। देन मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ यहाँ पे कि एलाइज आ रही है मेरी कुछ, और देन क्योंकि वो एक हमारे पास क्या है, HTML की कलेक्शन आ रही है, वो एक्चुअल में एरे नहीं है, तो मैं फ्रॉम किससे एरे बनाना चाहता हूँ, इसी से। देन फॉर ईच जो भी एक एक एल आई है उसके ऊपर मैं इवेंट लिस्नर लगा सकता हूँ, ऐड इवेंट लिस्नर, और हो भी सकता है क्लिक वाला, और मैं कहूँ कि क्लिक वाला इवेंट लिस्नर, और इस फंक्शन को कॉल करना है सबके लिए, जिसमें कॉन्सोल पे डॉट लॉग एल आई के अंदर जो भी हमारा इनर टेक्स्ट है। मतलब ये एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप रिएक्टिवली चीजों को कर सकते हो, और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल मैं फ्यूचर वीडियोस में दूंगा, ये समझाने के लिए सिर्फ। तो मैंने यहाँ पे एलाइज, सॉरी यहाँ पे आएगा एलाइज फ्रॉम, कि भाई जो भी आ रही है मेरी उनको पहले एरे में कन्वर्ट कर लिया, फिर हर एक एलआई के ऊपर इवेंट लिस्नर लगा दिया, और जब भी वो क्लिक होगी कोई भी, उससे इनर टेक्स्ट उसका हम देख सकते हैं। इसको अगर मैं चला के देखता हूँ, अजीत, देन एके, जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो आशीष ये। हाँ, इसको नॉर्मल भी हम कर सकते थे एलआई एरे के ऊपर फॉर ईच लगा के वहां पे, बट मैं आपको बता रहा था कि आप कुछ भी चीज दो ऑफ को, वो एज इट इज रिटर्न कर देते हो, और देन उसके ऊपर आप जैसा चाहो इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक और बताने वाला हूँ। ऑफ में अभी तक हम क्या भेज रहे थे, एक ही बार बार एक ही वेरिएबल दे रहे थे, या तो एक ही बार एरे पकड़ा रहे थे, या एक, ये एक्चुअल में मल्टी वैल्यूज को भी इसे हम दे सकते हैं, मल्टीपल चीजें भी दे सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए मल्टीपल एरे हैं, मैं यहीं पे दे देता हूँ। मेरे पास एक एरे है नेम्स का, अब मैंने कोमा डाल के एक और उसको चीज दे दी, मैंने यहाँ पे कहा कि ये वाली चीजें मेरी हो सकती हैं आईडीज। देन मैंने कोमा डाल के एक और एरे उसको दे दिया 6 7, और हो सकता है कॉम्बिनेशन हो ट्रू वैल्यू का, देन उसके बाद नेम, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे ऑफ को मैंने पिछली, अभी तक मैं एक एक चीजें देता आ रहा था, अब मैं ऑफ को 3 चीजें दे रहा हूँ। अब यहाँ पे चीज क्या करेगा, ये पहले वाला एरे उठाएगा, उसको भेज देगा, उसको इमिट करेगा। अब यहाँ पे स्ट्रीम बनी है, पहले वाली चीज को उठाएगा, पहले वाले को और इमिट कर देगा, फिर अगला वाला एरे को उठाएगा जिसमें 12 और 45 है, उसको इमिट कर देगा, देन 6 7 ट्रू नेम वाले को उठाएगा, उसको इमिट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसोल पे लॉग करके देखेंगे तो हमें जो भी आइटम्स हैं वो मिल रही होंगी। अजीत सागर पहली बार इमिट हुआ, देन उसके बाद अगला इमिट हुआ, देन तीसरा, 3 अलग अलग बार इमिट हुए, ये एक साथ इमिट नहीं हुए, पहले एक अलग इमिट हुआ, देन अगले वाला इमिट हुआ, देन तीसरे वाला इमिट हुआ। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हो, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो ये उनको एज ए स्ट्रीम में डेटा बना बना के उठा देगा। यहाँ पे याद रखो, इसने अजीत को अलग से इमिट नहीं करा, सागर को अलग से नहीं करा, 12 को नहीं करा, 45, इसने क्या किया, पहले वाला एरे उठाया, वही इसका डेटा है, पूरा का पूरा डेटा एरे है, अगला क्या है, फिर से एक एरे, उसको उठाया भेज दिया। तो आप मल्टीपल वैल्यूज भी इसको दे सकते हो। मैं ऐसे भी आपको इसको समझा सकता हूँ कि आपने इसको यहाँ पे दिया 12, देन 56.8, देन 9, ऐसे कुछ। तो पहले उसने 12 को उठाएगा, इमिट करेगा, 56.8 को उठाएगा, इमिट करेगा, तो इस तरीके से इमिशन यहाँ पे हो जाएगी। कुछ भी दे सकते हो आप, जरूरी नहीं कि सेम तरह की वैल्यूज ही आपके पास हो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अजीत, देन उसके बाद एक वैल्यू मैं दे देता हूँ ट्रू। तो जो भी आप इसको दे रहे हो, ये उनको उठा उठा के ऑब्जर्वेबल कन्वर्ट कर देता है और आपको दे देता है। हो सकता है मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स को यूज कर लेता हूँ, जहाँ पे मैंने यूजर नाम का लिया था ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे जो ऊपर मैंने सबसे टॉप पे लिया हुआ है उसी को इमिट कर रहा हूँ, और तीसरे नंबर पे हो सकता है मैं सेट को इमिट करूँ, ऐसा कुछ। तो ये पहली वाली चीज एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाली चीज एक एरे है, तीसरे वाली चीज एक सेट है। इनको पहले वाले को उठाएगा, इमिट करेगा, दूसरे को उठाएगा, इमिट करेगा, ऐसे होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसे इमिशन हो रही है। तो ये था कि किस तरीके से ऑफ जो हमारे पास है ऑब्जर्वेबल्स का RxJS में, वो कैसे काम करता है। इसमें आप जो चीज इसको देते हैं उसी का ऑब्जर्वेबल बना के आपको लौटा देता है, मतलब
बॉल फेंकी, इसने वापस आपको दे दी, ऐसे इस तरह से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काम आता है जब मॉक टेस्टिंग करनी है आपको अपनी सर्विसेज की। अगर एंगुलर में आप जानते हो कि वहां पे हम डमी डेटा के लिए, डमी टेस्टिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये पावरफुल काफी चीजों में है। आगे जैसे जैसे हम ऑपरेटर सोर्स स्टडी करेंगे तो काफी चीजें इसके बारे में पता चलेंगी। यहीं पे आपको इसके बारे में पता चल गया कि ये कैसे काम करता है। मल्टी वैल्यूज दे सकते हो आप कोमा सेपरेटेड, देन जो भी आप इसको चीज देते हो ये उसी को इमिट कर देता है। प्रॉमिस के केस में रिजॉल्व नहीं करता है, और साथ में एक्चुअल में ये ऑब्जर्वेबल के केस में भी रिजॉल्व उसको सब्सक्राइब नहीं करता, बस एज इट इज दे देता है, वो आपकी ड्यूटी होती है। ये था ऑफ के बारे में सारा कुछ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसी से मिलता जुलता है, उसका नाम है फ्रॉम। जैसे ऑफ का मतलब है इसका, यानी कि इसका ऑब्जर्वेबल बनाओ, फ्रॉम मतलब इससे ऑब्जर्वेबल बनाओ, इसके अंदर की जो आइटम्स है उससे। तो फ्रॉम बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। मैं भी आता रहूं इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तो आपको पता चलता रहे। जितना ज्यादा हो सके इन वीडियोस को फैलाएं और मिलते हैं जल्दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।